शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। स्टेट डाटा सेंटर में एसओसी की स्थापना पर भी होगी चर्चा। भोपाल दौरे पर द्रौपदी मुर्मू बीजेपी विधायकों और सांसदों से करेंगी मुलाकात। एनडीए ने मुर्मू को बनाया है राष्ट्रपति उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में विधायकों की वेतन वृद्धि को कैबिनेट की मंजूरी। कर्मचारियों के ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए समिति गठित। शराब पर सेस 5 से बढ़ाकर 10 रुपए किया गया। छत्तीसगढ़ में रेप मामले पर सियासत गर्म। बीजेपी ने राजभवन तक किया पैदल मार्च। रमन सिंह बोले, प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल, कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार। एमपी पर आसमानी आफत। छिंदवाड़ा के जाम नदी में बहा युवक। बैतूल में जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे बाइक सवार। तो वहीं सुकमा में शबरी नदी उफान पर अलर्ट जारी। पटना एसएसपी के बयान पर सियासी बवाल। बीजेपी ने की हटाने की मांग। एसएसपी के समर्थन में आए आरजेडी और हम पार्टी आरएसएस से पीएफआई की तुलना करने पर एडीजी ने मांगा जवाब। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक वक्त ऐसा था कि पूरे प्रदेश में बारिश की कमी से किसानों से लेकर सरकार तक परेशान थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में मानसून ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से पूरे प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं। ऐसी ही 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, कवर्धा, गरियाबंद समेत पूरे प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा रखी है। हर जगह नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं सुकमा से तेलंगाना जाने वाला रास्ता भी प्रभावित हुआ है। वहीं बस्तर संभाग के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। देखिए तस्वीरें किस तरह से सड़कें जो है जलमग्न हो गई हैं और सुकमा की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजापुर में भी जो बारिश है अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए तस्वीरें, कवर्धा की तस्वीरें देख सकते हैं, साथ ही साथ गरियाबंद में भी बारिश से हाल बेहाल है। तो ये 5 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिससे साफ अंदाजा हो सकता है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सुकमा में लगातार बारिश के चलते शबरी नदी उफान पर है। गोदावरी नदी भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। तो उधर कोंटा में बारिश का पानी रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच गया है, जिसके चलते इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और जिसके चलते राहत बचाव दल भी अलर्ट पर है। तो देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें सुकमा की हैं, जहां पर जो पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगा है, जिसके बाद राहत बचाव दल भी अलर्ट मोड पर आ गया। साथ ही साथ लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। तो उफान पर नदी नाले देख सकते हैं। शबरी नदी भी उफान पर है, लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब लोगों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। खबर बीजापुर से है, जहां बारिश से मची तबाही का जायजा लेने के लिए गुरुवार को अधिकारियों के साथ एसपी मैदान पर उतरे। एसपी ने भोपालपट्टनम के रामपुरम से होकर बहने वाली चिंतावागु और इंद्रावती का जायजा लेने के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया। आपको बता दें कि पूरे इलाकों में लगातार हो रही बारिश से भोपालपट्टनम और तारलागुड़ा मार्ग पर रामपुरम कैंप के पास इंद्रावती, गोदावरी नदी और चिंतावागु नदी में अत्यधिक जल बढ़ाव से रामपुरम और देपला के बीच आवागमन बाधित हुआ है। एसपी ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बोट के साथ तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते हर तरफ तबाही का मंजर है। क्या स्कूल और क्या सड़कें, हर जगह पानी भर गया है। तस्वीरें कवर्धा की हैं, जहां बारिश के वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। तो वहीं तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह बच्चे नाला पार करके स्कूल जा रहे हैं। तो देखिए
ये स्कूल के बच्चे हैं जो जान जोखिम में डालकर पढ़ने को इस समय मजबूर हैं। तो नदी नाले उफान पर हैं, किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है स्कूल बच्चों के लिए, जिसके चलते वो नदी नाले पार करके स्कूल जा रहे हैं। बीजापुर में बारिश से लंकापल्ली जलप्रपात में पानी के बहाव में तेजी देखने को मिल रही है। तेज गरजने के साथ पानी कुंड में गिर रहा है। वहीं बड़ी संख्या में देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बारिश के चलते रास्ते में पड़ने वाला नाला भी उफान पर है। तो वहीं भारी बारिश से यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो बारिश के चलते नदी नाले लगातार उफान पर है। देखिए तस्वीरें, इस तस्वीरों को देखने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे। हालांकि भारी बारिश के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन ये तस्वीरें जान जोखिम में डालने वाली भी तस्वीरें सामने आई हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां महानदी में नहाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए, तो वहीं एक युवक एनीकेट में घंटों तक फंसा रहा। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रहकर काफी मशक्कत कर एनीकेट के बीच फंसे युवक को बाहर निकाल पाई। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद बोट के जरिए एनीकेट में फंसे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो महानदी में नहाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। नहाने की दौरान नदी में 2 युवक बह गए। हालांकि प्रशासन की और एसडीआरएफ की टीम ने मौके से बचा लिया। ये ग्राम पिदेवन की घटना है, राजिम से लगा हुआ है। यहाँ पे एलिगेट बना हुआ है। यहाँ पे पिदेवन से 3 लोग कूदे थे लकड़ी के लिए शायद, तो जिसमें से एक एलिगेट के ऊपर बैठे हुए थे, रुक गए और 2 लोग का अभी तक पता नहीं चला है। 6 से 8 बजे का घटना है। शासन प्रशासन जो है अभी जस्ट 4 साढ़े 4 को उनके राहत कर्मी आए और अभी जस्ट निकाले। यहाँ पे पिदेवन गांव है, राजिम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 7 लोग जो बरसाती पानी जंगल तरफ से लकड़ियाँ आती हैं उसको निकालने के लिए 7 लोग गए थे नदी के अंदर में, जिसमें से 4 लोग एक लकड़ी के सहारे वापस आ गए थे। एक लड़का जो था वो बीच में निकट में फंसा हुआ था, जिसे अभी रेस्क्यू करके हमारी की टीम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा निकाला गया है। और 2 बालक जो है इसमें अभी बह गए हैं, जिनके लिए पता चला है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा है। सुबह 8:30 बजे रायपुर पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो वहीं यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी खबर, जहां एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट पर बीजेपी के बड़े नेता उनका स्वागत करने वाले हैं। बीजेपी के सांसद विधायकों के साथ बैठक करेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो सुबह 8:30 बजे रायपुर पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। बता दें, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। तो बीजेपी के सांसद विधायकों के साथ बैठक करने वाली है। तो एयरपोर्ट पर बीजेपी के बड़े नेता उनका स्वागत करेंगे। तो करीब 8:30 बजे वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। बीजेपी के सांसद और विधायकों के साथ द्रौपदी मुर्मू मुलाकात भी करेगी। तो द्रौपदी मुर्मू का आज छत्तीसगढ़ दौरा है और करीब 8:30 बजे वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। तो बीजेपी के सांसद विधायकों के साथ बैठक करेंगी मुर्मू। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा है। करीब सुबह 8:30 बजे, यानी कुछ ही देर बाद वो रायपुर पहुंचने वाली है। बता दें, बीजेपी के सांसद विधायकों के साथ द्रौपदी मुर्मू आज मुलाकात करेंगी और बैठक करेंगी। इसी बीच मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई है। नेहा, आज द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा है, क्या कुछ उनके पूरे कार्यक्रम? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सुबह 8:30 बजे रायपुर पहुंच रही है और इसकी भव्य तैयारी जो है वो एयरपोर्ट पर की गई है। सबसे पहले वो एयरपोर्ट पहुंचेगी, वहां पर अभी से ही जो है बीजेपी के तमाम विधायक और सांसद जो है वहां पर मौजूद हैं, उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। इस वक्त वहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे आपको, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय जो हैं वो वहाँ पर होंगे और
आज जो है उनका ये जो है आज बीजेपी जो है विधायक और सांसदों की विशेष बैठक एक निजी होटल में रखी गई है। उनके समर्थन के लिए ये जो है ये बैठक की जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी पता चले कि जो भाजपा युवा मोर्चा है वो यहाँ पर जो है बाइक रैली निकालकर उनके स्वागत की तैयारी करेगा। वो है जो है बाइक रैली निकाली जाएगी उनके स्वागत के लिए। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जोगी कांग्रेस और बसपा ये दोनों पार्टी जो है वो भी समर्थन के लिए वहाँ पर पहुँचेंगी और इसके साथ ही बैठक में ये भी शामिल होंगी। आपको ये भी बताते चले कि पहले ही जो है जोगी कांग्रेस और बसपा जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की जो बात है वो पहले ही कह चुका है। आज बैठक में ये जो तमाम चर्चाएं हैं वो होंगी। तो इसमें भी जो बसपा और जोगी कांग्रेस के बड़े तमाम नेता हैं रेणु जोगी समेत विधायकों के साथ, तो किस तरह की संदेश देने की कोशिश की जाएगी बैठक में? जी बिल्कुल, जो है इस बैठक में यही देखा जा रहा है कि उनके समर्थन को लेकर के जो है ये बहुत ही अहम बैठक खास माना जा रहा है। तो इस तरीके से तमाम लोग हैं जो आज दिन भर का ये कार्यक्रम रहेगा निजी होटल में रखा गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। और सुबह 8:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे द्रौपदी मुर्मू। रुक करते अगली बड़ी खबर का, जो छत्तीसगढ़ में विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि की जानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन भी किया गया। तो वहीं बहुप्रतीक्षित मछुआ नीति और भूगर्भ जल नीति को भी मंजूरी मिल गई है। बैठक में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 2 सालों से लगा प्रतिबंध हटाने पर चर्चा हुई, तो इस पर सहमति बन गई है। लेकिन सरकार इसका फैसला करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहती है। अब ऐसे में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जानी है। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे और इसमें मोहम्मद अकबर, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और अनिला भेड़िया को भी शामिल किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष इनके वेतन भत्ते के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 के प्रारूप का भी अनुमोदन हुआ है। और सदस्यों के संबंध में उनके भी प्रारूप का, विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ता के संबंध में भी प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। नया स्थानांतरण नीति बनेगा और जिसके आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रांसफ़र में जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शराब की बिक्री पर जो 5 रुपये प्रति नग के हिसाब से जो शुल्क लगाया गया था उसको बढ़ा के 10 रुपये किया गया अन्य विकास गतिविधियों के लिए। सिटी बस का जो रोड टैक्स है, जैसे इसके पहले बसों का रोड टैक्स की माफ़ी दी गई थी कोरोना काल के कारण, तो सिटी बस उसमें छूट गए थे कि उनको टैक्स की छूट नहीं हो पाई थी, तो उनको भी रोड टैक्स की बकाया राशि करीब 99.95 लाख रुपए का छूट प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ में अकलतरा रेप का मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर में बीजेपी ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। विष्णुदेव साय, ब्रजमोहन अग्रवाल समेत कई नेता इस पैदल मार्च में मौजूद हुए। राज्यपाल से मुलाकात कर बीजेपी नेताओं ने ज्ञापन भी सौंपा है। तो छत्तीसगढ़ में तो रुक करते हैं इसी बीच एक और बड़ी खबर का, जो 18+ वाले लोगों को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब महावैक्सीनेशन का अभियान भी जारी है। छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा वैक्सीनेशन का महाअभियान लोगों को निःशुल्क दी जाएगी प्रिकॉशन डोज। तो वहीं 18+ वाले लोगों को वैक्सीन लगेगी। मेरी सहयोगी नेहा लगातार बनी हुई। नेहा, छत्तीसगढ़ में अब वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। अब निःशुल्क लगाई जाएगी प्रिकॉशन डोज। जी बिल्कुल, आपको बता दें आज से छत्तीसगढ़ में जो है टीकाकरण का प्रिकॉशन डोज के रूप में टीकाकरण फिर से दिया जाएगा। उस अभियान की शुरुआत आज से की जा रही है। छत्तीसगढ़ के करीब 1 करोड़ लोगों को जो है 1,27 लाख लोगों को जो है टीकाकरण दिया जाएगा, प्रिकॉशन डोज के रूप में दिया जाएगा। इसकी तैयारी आज यहाँ से इस अभियान की तैयारी जो है आज यहाँ पर की जा रही है। वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कोरोना दर में पहले से काफ़ी इजाफा हुआ है। इस बात को देखते
हुए भी ये जो अभियान है वो लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। यदि हम रिपोर्ट के आधार पर जाएंगे तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर कोरोना के 13,000 से भी अधिक सैंपलिंग लिए गए थे, जिसमें 410 जो है पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये पहले की तुलना में बढ़ोतरी इसमें मानी जा रही है। इसको देखते हुए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और इसको देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। और ये भी बताते चले कि यहाँ पर जो जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं जहाँ पर लोगों ने पहली डोज और दूसरी डोज दी थी, उन्हीं केंद्रों में ही ये जो प्रिकॉशन डोज है वो दिया जाएगा। तो इस तरीके के अभियान जो है यहाँ पर शुरू से ही जो है चलाए जा रहे हैं। अभी अगर हम सुबह ही देखें तो लाउड स्पीकर से ही जो है टीकाकरण अभियान को लेकर लोगों को जागरूक का एक संदेश दिया जा रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अकलतरा रेप का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। रायपुर में बीजेपी ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। बता दें, विष्णुदेव साय, बृजमोहन अग्रवाल समेत कई नेता इस पैदल मार्च में मौजूद रहे। राज्यपाल से मुलाकात कर बीजेपी नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है। तो लगातार रेप का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर पैदल मार्च निकाली गई और बीजेपी के बड़े नेता भी इस पैदल मार्च में शामिल हुए। विष्णुदेव साय, बृजमोहन अग्रवाल समेत कई नेता इस पूरे पैदल मार्च में मौजूद हुए और मुलाकात कर बीजेपी नेताओं ने ज्ञापन भी सौंपा है। जो छत्तीसगढ़ में अकलतरा रेप मामला जो है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर में बीजेपी ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। कानून व्यवस्था रोज बिगड़ती जा रही है। रोज 12 से ज़्यादा घटनाएं इस प्रकार के महिलाओं पे हो रहा है और महामहिम को ये बताने के लिए कि जो ये घटना जांजगीर जिले का अकलतरा की जो घटना है, शहर के अंदर की घटना है, दूसरे निर्भया कांड को याद दिलाता है कि कितने विभत्स तरीके से अपराधियों का मनोबल इस राज्य में इतना बढ़ गया है कि उन्हें कानून का डर है, ना भय है, और वो बोल के गया है कि मैं लौट के आऊँगा। देश में गिरते हुई कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की नई संस्कृति, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कि एक दिन बिना चाकू के नहीं रही वो, और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। पर डे रायपुर की राजधानी सुरक्षित नहीं है। जब रायपुर की राजधानी अनाचार घटना से सुरक्षित नहीं है, लूट है, डकैती है, अपहरण से सुरक्षित नहीं है, तो बाकी प्रदेश के दूर दराज के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब खबर कोरबा से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अधिकारियों के साथ केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान गिरिराज ने केंद्रीय फंड के इस्तेमाल को लेकर अधिकारियों पर जमकर भड़के। मंत्री ने एनजीजीबी योजना में केंद्रीय फंड के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र से लगातार फंड जारी होने के बावजूद गरीब कल्याण योजना के तहत कम राशन दिया गया है। तो आरोप है कि गरीबों के हक को मारा गया, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इन्होंने मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, जिसके कारण अंत में हमें वापस लेना पड़ा। बैंक से ये लोन ले रहे थे, क्या हुआ, बैंक ने भी इनको पैसा नहीं दिया मैचिंग ग्रांट के लिए। ये सरकार, मुझे तो बहुत पीड़ा हुई समीक्षा बैठक के दरमियान में। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी का बीजेपी पर हमला सामने आया। बीजेपी हमेशा धर्म और जाति की राजनीति करती है, राजेश तिवारी का बयान सामने आया। बता दें, सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार हैं राजेश तिवारी। तो एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से सवाल किए गए हैं। कहा कि 15 साल सरकार में रहने के बाद भी पेसा का नियम नहीं बना, कांग्रेस सरकार ने पेसा कानून के नियम बना लिए हैं। आगे कहा कि पेसा कानून का समर्थन करती है कि नहीं, राजेश तिवारी का बयान सामने आया। तो वहीं आदिवासी हितैषी होने का मुखौटा लगाने का प्रयास किया जा रहा है। राजेश तिवारी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से कोशिश रही है धर्म और जाति के आधार पे एक राष्ट्रपति का भी जो पद है, जो एक संवैधानिक पद होता है, इसको भी इन्होंने जाति के आधार पे जोड़ने का काम किया है, जो काफ़ी सर्वनाक है। लेकिन सिर्फ एक संवैधानिक पद में किसी जाति या धर्म विशेष के व्यक्ति के बैठने से उस वर्ग या समाज का भला होने वाला नहीं है। 1927 के वन संरक्षण अधिनियम को जो बदलने की जो कोशिश की है, जो नए नियम जो जारी किए हैं, उसमें जो आपका पेशा जो एक्ट है वो लागू नहीं हो पाएगा।
वन संसाधन के जो अधिकार जो हैं 2006 में जो कानून जो पारित हुआ है, जिनमें आदिवासियों को जो अधिकार देने की जो बात है वो सब समाप्त हो जाएगी। फिर एक परिषद सारा चीज़ को निर्णय लेगी, तो फिर ये जो कानून जो है वो दरकिनार हो जाएंगे, ये नियम जो लागू किए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि चूँकि राज्यपाल और राष्ट्रपति को देश के संविधान ने आदिवासियों का संरक्षक बनाया है, तो एक संरक्षक जब राष्ट्रपति के पद पे अगर वो चुन के जाएंगी, तो क्या ये जो कानून नियम जो बनाए हैं, क्या वो उसका समर्थन करेंगी या विरोध करेंगी? आदिवासियों के लिए जो कानून बने हैं और राष्ट्रपति उनके संरक्षक होते हैं, तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी होने के नाते, जो कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक आदिवासी प्रत्याशी के रूप में घोषित कर रही है, और चूँकि अगर वो आदिवासी हैं तो निश्चित रूप से वन क्षेत्र की रहने वाली होंगी, तो उनको उनकी पीड़ा का भी एहसास होगा। तो इन प्रश्नों का जवाब उसको देना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो इन नीतियों का विरोध करेंगी, उनको वो रोकेंगी, या सिर्फ एक जो है पिंजड़े की पंछी बनकर जो है एक राष्ट्रपति भवन में कैद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार घोषित रूप से है और वो शासन से उसके लिए वेतन प्राप्त करते हैं, तो उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं है। वो कैसे राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं, इसका जवाब माननीय भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। एक व्यक्ति शासकीय सेवा में रहते हुए राजनीतिक दल का पदाधिकारी हो सकता है क्या? नंबर 2, एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनको इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है कि उस समर्थन से कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए ये अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां नए प्रावधानों को लेकर प्रचारों की बैठक हुई। बैठक में क्रियान्वयन को लेकर जानकारी दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी एन बंजारे का बयान भी इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि छात्रों को बेहतर परिणाम दें और साथ ही साथ नए नियमों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई है। हम लोगों से साप्ताहिक मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है। जो वार्षिक कैलेंडर दिया गया है हमारे विभाग से, उस विभाग के क्रियान्वयन के बारे में पूछा गया और दिशा निर्देश दिया गया है कि बच्चों की साप्ताहिक मूल्यांकन ली जाए और सप्ताह के महीने के आखिरी शनिवार में उनका मासिक मूल्यांकन ली जाए और वो सारे स्कूल संचालन में गूगल शीट बनाकर उसकी एंट्री की जाए और जितने दिशा निर्देश प्राप्त हैं उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए ताकि उस बच्चों का भविष्य और उसका रिजल्ट बेहतर हो। हमें इस सत्र को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए 72 पेज का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें स्कूल के वर्ष भर के होने वाले कब एग्ज़ाम्स होंगे, कब साप्ताहिक मूल्यांकन होंगे, किस प्रकार से समय सारणी बनाना है, मतलब पूरे स्कूल को संचालन करने का एक एक स्टेप उस दिशा निर्देश में दिया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस साल हम बेहतर परीक्षा परिणाम दें, साथ ही हमारे जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उनके कक्षा के स्तर का ज्ञान मिले, चाहे वो पहली वाला हो या 12वीं वाला हो। तो इसलिए इनको अभी कुछ सप्ताह पहले ही विभाग से दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन कालखंड में कौन सा विषय का कौन सा चैप्टर क्या पढ़ाना है। तो उसी के संदर्भ में इनकी बैठक लेके उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको किस ढंग से करना है। खबर बालौद से है, जहां जंगल में हाथियों ने डेरा डाल लिया है। तालगांव के स्कूल को बंद कर दिया गया है। तालगांव में एक हफ्ते से हाथियों का दल जमा है, तो वहीं कलेक्ट्रेट समेत आसपास के गांव को अलर्ट भी कर दिया गया है। तो तालगांव के स्कूल को बंद अब कर दिया गया है, साथ ही साथ आसपास के गांव को भी अलर्ट मोड पर रहने को कह दिया गया है। तो हफ्ते भर से ज़्यादा से हाथियों का दल वहां मौजूद है, जिसके चलते स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी अलर्ट रहने को कह दिया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। गरियाबंद में एक बार फिर हाथियों ने उत्पात मचाया है। 4 हाथियों के दल ने महिला की जान ले ली है, तो 2 लोग ने भागकर अपनी जान बचाई। लोगों ने वन विभाग की टीम को पूरी मामले को लेकर सूचना भी दे दी है। तो 4 हाथियों के दल ने एक महिला की जान ले ली है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों का आतंक जारी है। 4 हाथियों ने उत्पात मचाया और एक महिला की जान ले ली, हालांकि और लोगों ने जान बचा ली अपनी। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच गुरुवार को पहली एसी ट्रेन शुरू की गई है। अंबिकापुर निजामुद्दीन अंबिकापुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले ही दिन ट्रेन आधे घंटे देरी से 10 बजे छूटी।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपनी कृपा और सहयोग बरसाया और क्षेत्र की पुरानी मांग पूरी हुई। आज जनता बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है, पूरे क्षेत्र में उत्सव सा माहौल है। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आपकी चैनल के माध्यम से मैं पूरे के सरगुजा क्षेत्र की जनता को बधाई देती हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को बधाई देती हूँ। मॉनसून से पहले कोयला उत्पादन के लिए SECL ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोयले की कमी को पूरा करने के लिए इंपोर्टेड टेंडर का सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल रोजाना 4,50,000 टन कोयले की सप्लाई SECL कर रहा है। सप्लाई को जारी रखने के लिए मॉनसून सीजन में SECL अलग अलग तरीका अपना रहा है। SECL के अधिकारियों ने बताया कि मॉनसून से पहले ही बारिश के दिनों में कोयला उत्पादन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई थी। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।